उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो, सी राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। श्री जो नगेंद्र बाला है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कभी नहीं रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे बीच में, राजस्थान राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटन कार्यकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ज्योति किरण 2010 से 2010-11 से 14-15 के बीच में ये ज्योति किरण नहीं है राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष। हमारे बीच में चौथा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व आदि दिनांक से कितनी बार भंग की गई, मतलब पूर्व तारीख से कितनी बार भंग हो चुकी है, तो 2 बार। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राजकुमार स्वाई मान सिंह, राजप्रमुख स्वाई मान सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला है छठा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए। ये आपके है 19 मार्च 2000 से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए, तो ये 19 मार्च 2000 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं आपको पता लगाना है, गलत चेक करना है। देखो पहला तो सही है, पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से राजस्थान से उसका उद्घाटन किया गया, तो राइट बात है। तीसरी भी राइट बात है, बीकानेर राज्य के 1928 से पहले स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, बिल्कुल सही बात है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पूरे देश में ग्राम पंचायतें स्थापित की, ये बात राइट है, लेकिन दूसरी बात है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया। रेरा का गठन 2019 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर और दिसंबर 2020 में राजस्थान में कितनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया। 21 जिले। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान में मुख्य सचिवों में किस ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कभी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। ये निहाल चंद गोयल है, ये अशोक गहलोत के कार्यकाल में कभी मुख्य सचिव नहीं रहे। 11वां प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ये पहला कथन है, वो जन सूचना पोर्टल में SSO ID की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 12वां में लिखा हुआ है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया। 2019 को किया गया। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य का उल्लेख किया गया। धारा 11 में। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान के लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला गया है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में 14 जिलों में फैला हुआ है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा वाक्य सही है या गलत है, अब चेक करना है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील के अधिकारी के पास सूचना अपील की जा सकती है। गलत बात, 60 दिन।
और दूसरा लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण हैं। ये दोनों ही गलत बात है। अपने 17वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार क्या था? 2.73 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 18वां में लिखा हुआ है राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घर मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक दर की कितनी दर रही? 5.24%। और राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल की तिलहन फसल है? सरसों, तारा मीरा और अलसी। ये आपके तिलहन फसल है, रबी की तिलहन फसल है। ठहन और आपके क्वेश्चन नंबर 20वां लिखा हुआ है राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य के सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया? राजस्थान राज्य आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। और 21वां प्रश्न है वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है 28.5%। और राजस्थान में किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म और लघु उद्यम नीति लागू की गई? 2022। 23वां क्वेश्चन है राजस्थान के शहरी और गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? जनता क्लिनिक के द्वारा। 24वां क्वेश्चन है राज्य मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन लिखा हुआ है उन्हीं विशेष योग्यजन को दिया जाता है जिनकी स्वयं और परिवार के सदस्यों की आयु वार्षिक आय 5 लाख से कम। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात भी सही है, 250 लाख व्यय हुए 2022 के अंदर। और तीसरी बात भी सही है, इस योजना के अंतर्गत 2022 और 23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। और ये चौथी बात है, ये गलत बात है। ठीक है, तीसरा है ना, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा डी। और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है राजस्थान भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ उसके घटते स्तर को रोकना। और 26वां क्वेश्चन है मिड डे मील की योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? मिड डे मील के बारे में सही है ये चौथा कथन, बाकी सब गलत है। चौथा कथन, इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 27वां क्वेश्चन में स्टैंड अप योजना की परिकल्पना की गई। ये SC ST की और महिला उद्यमियों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करने के लिए की गई। और ये है 28वें प्रश्न में स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान के क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल शिक्षा के गुणवत्ता और प्रशासन को सुधार करना। और 29वां क्वेश्चन है राजस्थान के कुल कितने 4 जिले हैं जिसमें 100% डिजिटाइजेशन के ये चयन किया गया? अजमेर, धौलपुर, सिरोही और जैसलमेर। और राजस्थान दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? ये 374 किलोमीटर है। ये रीट का प्रश्न है। और 31वां प्रश्न भी ये है 25% बालकों के लिए सीटें आवंटित है। और 32वां प्रश्न भी देख लो, ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केवल ये राइट है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, इसकी योजना है वो है संपूर्ण शिक्षा शुल्क एवं अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये राइट बात है। 33वां क्वेश्चन में है एक जिला एक उत्पाद की शुरुआती का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उसको बढ़ावा देना। ये राइट है।
दूसरा है राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यातक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ये भी राइट बात है। तो हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से है। हस्तशिल्प नीति की योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीकी और आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान करना और प्रोत्साहित करना। 35 क्वेश्चन नंबर में लिखा राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं, वो है 75 वर्ष की आयु तक उसको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि जैसलमेर के जो डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा गया है जो कितने वर्ष पुराना है, 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये 37वां प्रश्न है, 9वां राष्ट्रीय संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया। 21 और 22 अगस्त 2023 को। 38वां प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्मों के निर्माताओं को कितनी धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई। 2 करोड़ की धनराशि। और 39वां क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2023 को आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किन 2 स्टेशनों के बीच में चलने वाले तीसरी वंदे भारत में ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दी गई है। ये है जयपुर से लगाकर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 46वां है, राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। ये आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल प्रद्युम्न सिन्हा था, अशोक लाहौटी आयोग के सदस्य भी थे। अंतिम रूप 2023 के राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत की हुई ऐसे ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट नहीं होगा। अगला है 41वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। के सच्चिदानंद को। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 और 24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इस पुरस्कारों में वीरा पुरस्कार किसे दिया गया। रतन कुमार सांबरिया को दिया गया। आपके 43वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान के कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत के रूप में GI टैग प्रदान किया गया है। ये आपके बीकानेर से है। 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पुराने बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड के द्वारा कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत की। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी गई। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा 2030 तक। और 46 क्वेश्चन नंबर में है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसे दिया। प्रियन सेन को दिया गया। 47 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। और ये है थोलाई जमुआ रामगढ़ में है। 48 में राजस्थान पुलिस के द्वारा 4 महिला पुलिस अधिकारी को हाल ही में चीन द्वारा आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। कौन सी एक नहीं थी, ये स्नेहल राठौड़ नहीं थी। 49 में लिखा हुआ है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया। गोपांगना वैभव। ये 50 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ, राजस्थान भाषा एवं साहित्य अकादमी के द्वारा 40 वर्ष 2023-24 को सूर्यमल मिश्रण शेखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। और 51 में लिखा हुआ, अवनी लेखरा ने मई 2023 को कोरिया चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज की विश्व शूटिंग स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता। ये रजत पदक जीता। और 52 में तीसरी नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 में क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजित की गई। ये उदयपुर में हाल ही में रियाद द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप की किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते। ये दिव्य कृति सिंह है। राजस्थान की मिनी की कौशिक ने शिफ्ट शामरा और आशीष
चौकसी के साथ हांग झाऊ एशियन खेल में 2023 को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम के इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उसे सिक्त योग्य स्कोर क्या था, उसका था आपके 1764 पॉइंट है। और 52-55 में लिखा हुआ है किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जयपुर और जोधपुर। और 56 में लिखा कछुआ वंश के लिए शासकों का कौन सा क्लब काम से ये 3, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी डी राइट होगा। और अकबर ने किस समझौते पर शीश मंडल भेजा जिसमें कौन नहीं था, अबुल फजल नहीं था। और 58 में लिखा हुआ है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किला अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 59 में लिखा हुआ भागो और सभ्यता का भारत में कौन सा सही है, ये दोनों सही है। आपके लघु पाषाणिक पे आपके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है डॉक्टर एल.एस. लेस्नी और पुणे विश्वविद्यालय के शिक्षित खनन किया गया, दोनों ही सही बात है। 60 का है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर किले की घेराबंदी कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया था। दादूपंथी की शाखा कौन नहीं है, थांबा नहीं है। 62 में ब्रिटिश सामने में कौन से सबसे शक्तिशाली, नसीराबाद सबसे शक्तिशाली थी। और 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन के जब हुआ था उस टाइम मान से मिले उदयपुर किसे भेजा के, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। और मीरा का विवाह 1516 में भोजराज से हुआ। और 65 में है 3, 4, 1, 2 और 1, 3 मतलब पाबूजी का संध है आपके मियाजी। और पाबूजी रखी तो बांकीदास है। और पाबूजी के सोरटे रामनाथ है। और पाबूजी के प्रपास से आसिया मोडजी। बेसर और भंवर कड़ी कहाँ पहनी जाती है, नाक में। और ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये आपके दिल्ली, आगरा, जयपुर के अंदर है। निहाल चंद को ये किशनगढ़ से संबंधित है। दारूपंथ के अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी में है। और जानकी देवी बजाज है वो कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये जो घुड़दा त्यौहार मनाया चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और नौबत ये एक चमड़े का बना वाद्य यंत्र जो मंदिरों में अपने त्योहारों पर बजाया जाता है। और 73 में लिखा हुआ है कि जो मुड़िया लिपि है उसे महाजनी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये तीनों ही राइट बात है कि कुंभलगढ़ भोराट का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। 75 में लिखा हुआ है कि नरसिंहपुरा पहाड़ हिंगलाज का मगरा ये लूणी बेसिन पर है। हतमती और मेशवाज माजम सहायक नदियाँ जैसा साबरमती की है। अचलदास खिंचरी वैष्णिका नामक ग्रंथ किसने लिखा, शिवदास गार्डन लिखा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जॉर्ज गियर्सन द्वारा। और ये 79 में लिखा हुआ कि इसमें जोधपुर राजसमंद और उदयपुर में सबसे बड़ी ज़्यादा जोधपुर, उसके बाद ज़्यादा उस मतलब आरोही क्रम में, औसत आरोही क्रम में लिखना मतलब छोटी ज़्यादा पहले कम देखो उस जोधपुर कम, उसके बाद राजसमंद, उसके बाद उदयपुर सबसे ज़्यादा। हाड़ौती की मिट्टी वर्टिसोल के नाम से जानी जाती है। टंगस्टन आपके बी पहले का होगा, बी टंगस्टन है नाना क्राब, ठीक है। और उसके बाद वो एस्बेस्टोस आसिन का है, ठीक है। और तीसरे का होगा डी, ये होगा लोहर वाड़ा, ये फेल्सपार। मैग्नीज है आपके रेवासा का, ठीक है। और 82 में आपके है झील का संकुचित हो रहा है, बालसमंद झील संकुचित हो रही है। आपके ये नकारात्मक वृद्धि दर हुई है ना, ये जालोर की हुई है आपके इसकी वनों की, ठीक है। और आपके 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रफल में न्यूनतम प्रतिशत रहा, ये बीकानेर और नागौर का, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है 85 में लिखा हुआ जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के अवरोध क्रम का लिखिए, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। और उसके बाद 46 में है लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभियान राजस्थान में एक से अधिक जिलों में, टोटगढ़, रावली, अलवर में अरावली ये ज़्यादा है जिलों में, ठीक है। राजकिरण और RD 57 किस फसल का उद्देश्य है, जो की है। और आपके 88 में लिखा हुआ है राजस्थान में सोने का भंडार बांसवाड़ा में। और लिग्नाइट आपके है गुड़ा गाँव में, गिरल में। और आपके 90 में है आपके पहले का 4 यानी JK सीमेंट है आपके निम्बाड़ा का है। और बिरला सीमेंट है आपके चित्तौड़गढ़ का है। और बिनानी सीमेंट है आपके पिंडवाड़ा का है। नीर श्री सीमेंट है वो मोडक का है। 91 में लिखा हुआ है पहले का D यानी भैंस का, सुरती है आपके भैंस की। और मगरा है आपके भेड़ की। बर्बरी है आपके बकरी की। मालवी है आपके गोवंश की,
ठीक है। और 92 में लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही है। चंबल परियोजना का मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना बिल्कुल सही है। और गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, बिल्कुल सही है। जो ये तीसरा सी राइट नहीं होगा, ठीक है। लूनी नदी का प्रदूषण का कारण वस्त्रों की रंगाई और सफाई के कारण, ठीक है। और 94 में लिखा हुआ है केवल एक सही है, मतलब राष्ट्रपति शासन ये 1967 से 1967 में लगा हुआ था, लेकिन और 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा, ठीक है। ये बात एकदम राइट बात है, ठीक है। 95 में लिखा हुआ है कि ये सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार 2020 मिला था महाराणा प्रताप तक कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को मिला। नहरी सिंचाई मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई। और ये आपके जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? 2023 को की गई। राजस्थान में विधानसभा में के सदन में कौन सा कथन सही नहीं है? 2011 होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा है इसने, ठीक है। आपके किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी गई? भैरों सिंह शेखावत। लास्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद कुल महिला मंत्रियों की संख्या सहित 7 से कम नहीं होगी, ये गलत बात है, बाकी सब सही है, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो विशेष रूप से ध्यान दें।